ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मीन राशि। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है। इस तिथि को द्वादशी तिथि जो है पौष मास में कृष्ण पक्ष में आती है, कहा जाता है स्वरूप द्वादशी। स्वरूपवान, कौन नहीं चाहता कि हमारा कैरेक्टर अंदर से बहुत सुंदर हो जाए, स्वरूप प्राप्त हो जाए, कष्टों से निवृत्त हो जाए। तो इसमें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है बड़ा महत्वपूर्ण बन रहा है। जितना चंद्रमा वीक चल रहे थे उतने ही तेजस्वी होने जा रहे हैं। 2 दिन पहले जो चंद्रमा की स्थिति थी, जैसे सुबह नई आरंभ हुई है वो थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन दोपहर आते आते जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण योग, भाग्य में बैठकर आपके लिए धर्म का उदय करने के योग बना देंगे। तो इस दिन धर्म का उदय 2-3 दिन आपके लिए ऐसा दिखाई देगा कि बहुत सारे रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से जो रास्ता भाग्य साथ नहीं दे रहा था, इन 2-3 दिनों में भाग्य बहुत मामलों में आपके रास्ते दिखाने के योग बना सकता है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं इस दिन। पूरा भाद्रपद के प्रथम चरण में शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति के नक्षत्र में शनि का प्रवेश हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाएं, भगवान शंकर का अभिषेक थोड़ा दूध में केसर डाल के करने का प्रयास कीजिए। ये परिवर्तन बहुत सुंदर आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। स्वरूप द्वादशी है, तिल का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है इस दिन। तो कहा जाता है शास्त्र के अंदर दृष्टिकोण से है कि इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त 108 आहुतियाँ तिल के द्वारा देने से, घी में तिल डालकर देने से भगवान विष्णु की अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। शास्त्र में ये अद्भुत उपाय बताया गया, स्वरूप द्वादशी। बहुत सारे लोग तो इसका महत्व पंचांग में भी कहीं नहीं लिखा होता है। हमने इसको खोजा निकाला और आपके समक्ष ये सिद्धांत रखा, अवश्य इस दिन पूजन करना चाहिए, कल्याण के योग बनते हैं। और रात्रि में ध्यान करके भगवान विष्णु के निमित्त ये उपाय कर लीजिए। कोई बहुत महंगा खर्चा नहीं है, छोटा सा उपाय है, कर लीजिए। नहीं तो लोग लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के उपायों में फंस जाते हैं। कोई कुछ करा रहा है, कोई नग पहना रहा है, कोई कुछ करा रहा है। सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास कीजिए। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा, लाभ के योग बनेंगे। 28 तारीख शनिवार का अवसर है और विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें त्रयोदशी तिथि, शनि प्रदोष का योग बन रहा है। और शनि महाराज इन दिनों आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। 7.5 भी चल रही है, 12वें भाव में शनि स्वग्रही होकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस खराब करते दिखाई दे रहे हैं। और देव योग से इस बार शनि प्रदोष पड़ गया है, यानी त्रयोदशी और शनि का योग। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। थोड़े तिल लेकर पीपल के पेड़ के पास जाकर डालकर उसके आगे एक दीपक जला दीजिए। इससे श्रेष्ठ क्या उपाय हो सकता है। और इस दिन शनि के साथ एक और ग्रह, शुक्र ग्रह, राजयोग कारक निर्माण करते हुए 12वें भाव में जाके विराजमान हो जाएंगे करीब रात्रि में 11 बजे के आसपास। और ये आपके लिए आने वाले समय को शुभ करेंगे, लाभ के योग बनाने के रास्ते उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 29 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वो परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में अच्छा योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दिन आपके लिए बड़ा अच्छा है। गज के श्री बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा भाग्य में विराजमान है, बहुत सुंदर योग बना रहा है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, चतुर्दशी है और साथ साथ रविवार है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम रखते ही हैं। हमने पहले भी बताया आपको। इसमें भी आप आश्रम में होने वाले नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ में भाग ले सकते हैं। देखिए, विशेष तौर पर वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहा है। हम बहुत सारी चीज़ कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं और हम उन सब गिले शिकवों को दूर करने के लिए कोशिश करें, भगवान के नाम का स्मरण करें। रविवार को होने वाले इस नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ में भाग लीजिए। देखिए, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। और एक अगले दिन बहुत विशेष तौर पे एक अमावस्या का योग भी बन रहा है, जो रात शाम के समय अमावस्या इस दिन भी आ जाएगी। तो कोशिश ये करें इस अमावस्या का लाभ लेने के लिए पितरों के निमित्त अवश्य कुछ गायत्री का यज्ञ में भाग लें तो अच्छा रहेगा। 30 तारीख सोमवार का अवसर, सोमवती एकादशी का योग, सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है और सोमवती अमावस्या भाग्य से प्राप्त होती है और इस कलिकाल में कई बार आती है। वैसे तो पांडवों के द्वारा कहा जाता है श्रापित हैं कि क्योंकि उनके जीवन में एक बार भी नहीं आई थी और इस कलिकाल में बार बार आती है और लोग धीरे धीरे इसका महत्व भूलते चले जा रहे हैं। तो यदि आपके जीवन में पितृगण आपके स्वप्नों में बार बार आते हैं या कुछ और कष्ट उत्पन्न होने के बार बार मनोभाव में योग बनते हैं, तो उस सबसे निवृत्ति के लिए कोशिश करें इस दिन अपने पितरों के निमित्त भोजन इत्यादि करा दें, गायत्री का यज्ञ कर लें, वो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग बन रहा है कर्म से सफलता, मेहनत से सफलता का योग बनता दिखाई दे रहा है। इन तिथियों में विशेष तौर पर मेहनत से भागिएगा मत। कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में तो इन दिनों लोग क्या होता है छुट्टी में चले जाते हैं,
सब कुछ कर्म से, जितनी मेहनत आपके लिए है, जितना वर्कलोड आप पे आ रहा है, उसको पूरी तटस्थता से करिए। पूर्ण लाभ प्राप्ति के योग ग्रह बना रहे हैं आपके लिए। भद्रा है दोपहर के बाद, नए कार्यों को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोपहर तक नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, क्योंकि दोपहर को करीब 3:46 तक भद्रा है। तो ऐसा ध्यान रखें, नए सुबह जो है नए कार्यों को लेने से बचना चाहिए। उसके बाद 3:46 का भद्रा समाप्त हो जाएगी। लीजिए नए प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए, ये रास्ते बनते दिखाई देंगे, बहुत सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। 31 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए। और ये योग जो बन रहा है वो आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा शुभ रहेगा। नववर्ष आरंभ होने को है और नए रेजोल्यूशंस बनाने का अवसर है। कैसा रहेगा ये नववर्ष, वो भी हम आपको बता रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपके समक्ष उपस्थित किए गए हैं, उन सबको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब, कहाँ, किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को। तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं, उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है। तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है। बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनके हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहां पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूल है, जो सूली है, उसका छोटा सा कांटा
के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर ले तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्युतुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला, बिल्कुल टल सकते हैं। ये समस्त चीज़ें भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं, और जब वो बात जब देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सैद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है, उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें, तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें, तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर, सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है, और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं, और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा, और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, तो उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं।
और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी बहुत सारे उत्सव होते हैं, समय समय पर उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारे संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।